रिकॉर्डिंग। ओके, देखो पांचवा क्वेश्चन कर रहे हैं हम जीएसटी का। रिकॉर्ड द फ्लोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ रवि एंड कंपनी लखनऊ एज्यूमिंग ऑल द ट्रांजेक्शन हैव बीन एंटर्ड विद इन द स्टेट विद इन द स्टेट की ट्रांजेक्शन है सारी की सारी, ये उत्तर प्रदेश की है सारी की सारी ट्रांजेक्शन। सीजीएसटी एंड एसजीएसटी अप्लाई होएगा, पता है तुमको। विद इन स्टेट जो ट्रांजेक्शन होती है उसमें आधा आधा टैक्स लगता है हमेशा। देखो पहली एंट्री जो है, पहली एंट्री कर रहे हैं स्टार्ट हम। देखो क्या कह रहे हैं, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड चेक। तो क्या एंट्री आ जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ये तो नॉर्मल एंट्री है, ये तो करते आ रहे हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं थी, ये एंट्री कर सकते हैं हम। कितने रुपए की, 50,000 रुपये कैश, 4 लाख रुपए हाँ बैंक में, और टू कैपिटल 4.5 लाख रुपए। ओके, 4.5 लाख रुपए आगे। ओके, पहली एंट्री तो ये है। दूसरी एंट्री देखो, दूसरी एंट्री देखो, जीएसटी की देखनी है मेनली एंट्रियाँ। तो ये तो आप जर्नल एंट्रीज में भी करी थी अपन ने। इसके बाद दूसरी एंट्री देखो, बोट गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए का माल खरीदा, 20% काट दिया, कितना रह गया, 80,000 रह गया, 80,000 रह गया ना। तो एंट्री क्या होनी चाहिए पर, और देखो 80,000 रुपए का माल रह गया ट्रेड डिस्काउंट काटने के बाद में। इसके बाद में क्या कह रहा है, डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट, ठीक है, एंड द पेमेंट 60% दी है, इमीडिएटली 60% दी है, बाकी दी नहीं, 40% तो दी नहीं आपने। तो 40% के लिए आपको मैं क्या बनाऊंगा, डेटर बनाऊंगा ना। 40% के लिए तो मैं आपको डेटर बनाऊंगा, और डेटर क्या क्रेडिटर बनाऊंगा, पैसे देने हैं मेरे को, चुकाने हैं भविष्य में, समझे। तो वह चीज़ है। अब 60% कितना होएगा, 80,000 रुपये का, 48,000, 48,000 होएगा। इसके बाद में 8 चौक 32,000 रुपये उधार में हो गए, ठीक है कि नहीं है, उधार में हो गए। तो देखा जाए 48,000 प्लस टैक्स की पेमेंट करी होगी ना आपने। 48,000 का मैंने छोड़ा होगा आपका पैसा कुछ, कितना परसेंट डिस्काउंट है, 5% है। 48,000 का 5% कितना हो गया, 2,400 रुपये हो गया। कितना, 2,400 रुपये डिस्काउंट हो गया। 2,400 माइनस कर दो 48,000 रुपये में से, 48,000 माइनस 2,400 करना, कितने हो गए, 48,000 माइनस 2,400, 48,000 माइनस 2,400 कर दो, ये अपने आ गए 45,600 रुपये। कितने, 45,600 रुपये। इसके ऊपर जीएसटी लगेगा, जो कैश की ट्रांजैक्शन है इसके ऊपर जीएसटी लगेगा, लगाना एक बार इस पे। 45,600 का कितना परसेंट, कितना परसेंट होएगा, 9% का, 9% करो। हाँ हाँ हाँ, 41,040, 41,004, 41,004। ये तो वो ट्रांजैक्शन है जो कैश का हिसाब हुआ था, और ये वाली वो ट्रांजैक्शन है जो उधार की है, जो दिए नहीं है, चुकाए नहीं है जो पैसे, वो वाली ट्रांजैक्शन होगी। 32,000 का लगाना, 32,000 का 9% लगाओ, 2,880 रुपये। कितने, 2,880 रुपये। 2,880 CGST हो गया, 2,880 SGST हो गया। ओके, टोटल मारना एक बारी, 32,000 प्लस में 2,880 प्लस में 2,880 रुपये, ये अपने हो गए भैया 37,760 रुपये। कितने, 37,760 रुपये। क्लियर है। ये टोटल कितने हो गए, लगाना हिसाब, 45,600 प्लस में 41,004 प्लस में 41,004, ये हो गए 53,808 रुपये, जो सामने वाले ने हमको पेमेंट करी है। 53,808 रुपये हो गए, ठीक है। और ये कितने हो गए, 37,760 रुपये हो गए। ओके, अब इसकी एंट्री क्या बनेगी देखा जाए तो, इसकी एंट्री अपनी बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट, यहाँ पे बना देते हैं हम, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट 80,000 रुपये। 80,000 का माल था टोटल, तो 80,000 रुपये का माल था। ओके, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक है ना, बैंक से पेमेंट करी है, कुछ पेमेंट जो करी है वो बैंक टू बैंक से पेमेंट करी है। क्या ऊपर वाले में क्यों नहीं कटा है, SGST कटा तो है, ये CGST SGST तो है। नहीं, इससे पहले पार्ट में, सबसे पहले पार्ट में, क्योंकि वो बिजनेस तो वो, अरे वो तो बिजनेस में पैसे लगाए हैं, पैसे GST के साथ थोड़ी लगते हैं। अच्छा, हाँ, जो हमारे कैपिटल में आता है वो नहीं लगेंगे, वो थोड़ी होएगा यार। अच्छा, इसके बाद में देखो आगे, टू बैंक, टू डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव आ जाएगा टू, क्या नाम है उसका, नाम क्या था जिससे माल खरीदा हुआ है, गोपाल, टू गोपाल, देख क्यों नहीं रखा, टू गोपाल आ जाएगा, टू गोपाल, टू गोपाल, टू गोपाल आ जाएगा। तो एंट्री कितनी आएगी देखो, इनपुट CGST की कितनी बनेगी,
4104 रुपये तो ये हो गए, मतलब CGST के, प्लस में 2880 उधार वाले, ये भी तो GST है, 2880 उधार वाले। तो लगाना एक बार हिसाब, कितना बन रहा है, हिसाब बन रहा है 4104 प्लस में 2880 रुपये, 6,984, बोल मत बीच में, 6,984 रुपये GST के बन रहे हैं, इनपुट के 6,984 रुपये, 6,984 रुपये ये बन रहे हैं। बैंक में कितने जा रहे हैं, देखो ये बैंक में ये पेमेंट हो रही है 53,808 रुपये की हो रही है, 53,808, ये वीडियो तेरे को भी मिल जाएगी, 53,808 रुपये की हो रही है, ठीक है ना। डिस्काउंट रिसीव कितना है, 2400 रुपये का, कितने का, 2400 रुपये का, 2400 रुपये का डिस्काउंट हो गया, 2400 रुपये 2400 का, ओके। गोपाल का कितना हिसाब है, 37,760 रुपये देने हैं, ये उधार का हिसाब हो गया ना, मतलब 40% तो आपने पेमेंट करी नहीं, 40% का मतलब क्या है, 40% प्लस GST आपने पेमेंट नहीं करी, मतलब 40% GST प्लस GST का मतलब क्या है, 32,000 तो ये हो गए, प्लस GST मिला के आपने पेमेंट नहीं करी ना। तो कितनी पेमेंट नहीं करी आपने, 37,760 रुपये की पेमेंट नहीं करी, कितनी, 37,760, यहाँ पे लिखेंगे 37,760 रुपये। मेरी बात समझ आई, कहने का मतलब क्या है, 60% जो आपने पेमेंट करी थी वो GST जोड़ के ही करी होगी, इसका GST मैंने अलग निकाल लिया, इसका GST मैंने अलग निकाल लिया, फिर दोनों GST इसको जोड़ के यहाँ पे इनपुट CGST इनपुट SGST लिख दिया। इसका GST अलग निकालने का रीजन ये था क्योंकि इसके अमाउंट पे डिस्काउंट भी तो था, ठीक है ना, डिस्काउंट काटने के बाद जो अमाउंट बचेगा उस पर लगना था ना, मेरी बात समझ आई, तो वो चीज़ है। इसके बाद में आगे चलो, कहने का मतलब क्या है, देखो आगे चलो, ये समझ आया। दूसरी एंट्री देखो, दूसरी एंट्री देखो, मतलब ये अपनी एंट्री थी दूसरी, तीसरी एंट्री देखो, थर्ड एंट्री देखो क्या कह रहा है, सोल्ड गुड्स टू मनोज, मनोज को माल बेचा है, मनोज को माल बेचा है, कितने रुपए का माल बेचा है, 2 लाख का 15% काट दिया, 2 लाख का 15% काट दिया, कितना रह गया, 1,70,000 रह गया, 1,70,000 रुपये का रह गया ना माल, ठीक है, 1,70,000 का माल रह गया। 4% कैश डिस्काउंट है, कितना, 4% कैश डिस्काउंट है ऑन सेल प्राइस एंड रिसीव 40% बाई चेक, 40% मिला है मेरे को, 1,70,000 रुपये का मैंने तेरे को माल बेचा है, जिसमें से तूने मेरे को 40% पेमेंट करी है, 60 नहीं करी है आपने, 40% जो पेमेंट करी है और 60% तो नहीं करी ना तूने भाई, ये तो नाम में आएंगे ना, ये पैसे नाम में आएंगे जो तूने नहीं पे किए, आएंगे कि नहीं आएंगे, ये तेरे को बाद में चुकाने पड़ेंगे, सही है कि नहीं। तू मेरा डेटर बन गया अभी, मनोज मेरा डेटर बन गया अभी फिलहाल के लिए, मेरी बात सुन, देखो 40% कितना होएगा, 170 का, 1,70,000 का 40% कितना होएगा, 1,70,000 रुपये का 40% होएगा भैया 68,000 रुपये, 68,000 रुपीज़ होएगा, ओके। ये वो अमाउंट है जो तूने पे किया है, जिस पे हम तेरे को डिस्काउंट देंगे। कितना डिस्काउंट है, देखो 4% है, 68,000 का मैं तेरे को 4% दूंगा डिस्काउंट, इसका 4% मैं तेरे को डिस्काउंट दूंगा, मतलब 2,720 रुपये मैं तेरे को डिस्काउंट दूंगा, 2,720 रुपये डिस्काउंट दे दिया, 2,720 रुपये डिस्काउंट देते हैं, 68,000 माइनस 2,720 रुपये, तो अपना बचा 65,280 रुपये, कितना बचा, 65,280 रुपये बचा, 65,280 रुपये बचा। इस पे GST अप्लाई करेंगे तो तू वो पेमेंट करेगा ना, मतलब 40% प्लस GST की पेमेंट करी आपने, 40% हो गया काट पीट के, डिस्काउंट काट के, प्लस GST और चार्ज करेंगे इस पे, CGST लगेगा, SGST लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा, तो देखा जाए तो लगाओ इसका 9% लगाओ, तो 65,280 रुपये का 9%, तो ये बनता है 5,875 रुपये, 5,875 रुपये बनता है 20 पैसे, 5,875 रुपये 20 पैसे बनता है, बराबर। तो तूने पेमेंट कितनी करी है, नेट पेमेंट कितनी करी है, देख ये तूने नेट पेमेंट करी है भाई 65,280, ये और जोड़ दो, 77,030 रुपये की पेमेंट करी है आपने, 77,030 रुपये 40 पैसे की, ये आपकी पेमेंट साइड थी जो आपने पेमेंट करी है, क्लियर है। जो आपने पेमेंट नहीं करी वो कितनी है, 1,70 का 60% तो दिया ही नहीं है, 1,70 का 60% तो आपने अमाउंट दिया ही नहीं, 60% तो दिया ही नहीं, यानी कि 1,02,000 रुपये की तो पेमेंट करी ही नहीं। आपको इस पे डिस्काउंट थोड़ी देंगे हम, कैश डिस्काउंट इस पे नहीं मिलेगा आपको, 1,02,000 रुपये की पेमेंट नहीं करी आपने, प्लस GST भी तो आएगा,
जीएसटी भी तो नहीं दिया ना आपने, 1,02,000 प्लस जीएसटी, किसका जीएसटी लगाओ, 9,180 रुपये, 9,180 रुपये एस जीएसटी, ये आपने नहीं दिया ना। तो मतलब आपने इंटू में 2 ये करियो, प्लस में 102,000 आपने 1,20,360 रुपये नहीं दिए, 1,20,360 रुपये नहीं दिए, 77,030 रुपये आपने दिए हैं, ठीक है ना। जो आपने नहीं दिए वो आपके नाम में आ जाएंगे, आप मेरे डेटर बन गए उसके लिए, मेरी बात समझाई। तो एंट्री क्या आनी चाहिए, बैंक अकाउंट डेबिट जो आपने पैसे दे दिए, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट जो मैंने तेरे को डिस्काउंट दिया उस पैसे देने के बदले में, मनोज अकाउंट डेबिट, मनोज अकाउंट डेबिट, ओके। टू क्या हो जाएगा, टू सेल, टू सेल, टू सेल, हाँ बिल्कुल, टू सेल, टू आउटपुट, आउटपुट CGST, टू आउटपुट SGST, क्लियर है। ये एंट्री हमारी पूरी बनेगी। तो देखा जाए तो बैंक में कितने आए, 77,030 रुपये आए हैं, आए हैं, TC लिख देते हैं। डिस्काउंट अलाउड कितना है हमारी तरफ से, 2720 रुपये का, कितना, 2720 रुपये का हमने आपको डिस्काउंट दिया। मनोज के नाम में कितने आएंगे, 1,20,360 रुपये आएंगे, कितने आएंगे, 1,20,360 रुपये आएंगे, आएंगे। सेल में कितने आएंगे, माल कितने का बिका, 170 का ना, 170 प्लस जीएसटी है ना, 170 का तो माल था, जीएसटी कितने हैं, दोनों को जोड़ लेंगे, देख एक तो ये कैश वाला, एक ही उधार वाला, क्लियर है। उधार वाले में तो एज इट इज जीएसटी लग गया था, लेकिन जो कैश वाला है उसमें डिस्काउंट काटने के बाद जीएसटी लगा था, इसलिए मैंने वो अलग कर दिया ताकि कंफ्यूजन ना रहे। तो देखा जाए दोनों को जोड़ियो, 5875 रुपये प्लस में 9180 रुपये, आपके हो गए 15,055 रुपये हो गए, कितने, 15,055 रुपये, 15055, 15055, क्लियर है। ये हमारी एंट्री पूरी बनेगी, क्लियर। ये हमारा एंट्री का हिसाब हुआ पूरा। मतलब कहने का क्या है, ये देखो मतलब अपना एक बार खोलो, वो बुक खोलो दोबारा से, देखो तो इसके अंदर में देखो क्या दिया हुआ था, ये वाली एंट्री देखो, ये देखो 15,055 रुपये पूरे आए हैं, आए हैं। एंट्री का हिसाब पूरा पूरा बैठे, ये एंट्री हिसाब का हिसाब समझ आया होगा पूरा का पूरा। बैंक अकाउंट डेबिट, ये बैंक में वो पैसे आए हैं जो 40% की सेटलमेंट हुई है, ठीक है, मतलब विद जीएसटी। मतलब पहले मैंने 40% निकाला रकम का, उसके बाद में मैंने डिस्काउंट दे दिया, काट दिया, जो रकम बची उस पर जीएसटी लगाया, ये जो अमाउंट आया ये दिया ना आपने, क्लियर है। इसके बाद में 60% निकाला रकम का, जो आपने दिया नहीं, 60% निकाला, 1,02,000 आया, इसमें जीएसटी जोड़ा मैंने। आपने क्या नहीं दिया, ये नहीं दिया आपने, 1,20,360 रुपये आपकी तरफ से नहीं आए मेरे पास, जो कि आने चाहिए थे, उधार है ये, कल को आएंगे ये उधार के पैसे, मेरी बात समझ आई। 1,20,360 रुपये उधार होगी, उधार 1,20,360 रुपये मनोज के नाम में चले जाएंगे, डेटर बन जाएगा मनोज हमारा 1,20,360 रुपये के लिए। और बैंक में कितने आएंगे, 77,030 रुपये, जो हिसाब निकाला था विद जीएसटी, जो कैश पेमेंट करी है तूने, बैंक में पेमेंट करी है, 77,030 रुपये बनेंगे। डिस्काउंट मैंने कितना छोड़ा तेरा, 2720 रुपये का, मतलब 2720 रुपये का हिसाब छोड़ दिया मैंने, डिस्काउंट दे दिया जो मैंने तुमको। तो सेल कितना है, 170। जीएसटी मैंने कैसे निकाला, दोनों को जोड़ के, किन दोनों को जोड़ के, एक तो ये, एक ये, इस दोनों जीएसटीज को जोड़ देंगे, इन दोनों जीएसटीज को जोड़ देंगे, मेरी बात समझ आई। दोबारा बताऊं, इसके बाद में आगे चलो, नेक्स्ट एंट्री देखो, यही तो एंट्रियां थी समझने वाली, बाकी तो चैप्टर खत्म ही है, यही एंट्रियां थी जो समझने वाली थी, मेन तो एंट्री यही है, बाकी तो कहानी कुछ ज़्यादा है नहीं। देखो इसके बाद में क्या कह रहा है, पे टू गौरी शंकर 95,000 बाई चेक आफ्टर डिडक्टिंग 5% कैश डिस्काउंट, मतलब डिस्काउंट देने के बाद में, डिस्काउंट काटने के बाद में 5% का डिस्काउंट है, डिस्काउंट काटने के बाद पेमेंट हुई है ना, गौरी शंकर होगा कोई, उसकी पेमेंट करी आपने, क्या होगी एंट्री, गौरी शंकर अकाउंट डेबिट, गौरी शंकर अकाउंट डेबिट टू बैंक टू डिस्काउंट रिसीव, ठीक है भाई। इसने काट के दे रखी है, ये 95,000 काटने के बाद है, तो यानी कि रकम कितनी रही होगी, लाख रही होगी, हिसाब 1 लाख का रहा होगा ना। हमने उसको 95,000 दिए, 5,000 रुपये का डिस्काउंट मिल गया हमको, समझ आई बात। मतलब रकम 95,000 वो है ये जो काटने के बाद है डिस्काउंट, लेकिन काटने से पहले तो लाख थी, ठीक है कि नहीं है, तो वो चीज़ है।
तो टोटल कितनी आ गई 95,000 प्लस 5,000 आ गई, ठीक है। इसके बाद में आगे चलो, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेड बाय चेक फॉर ऑफिस 20,000 रुपये एंड फॉर रेजिडेंस प्रोपराइटर 10,000 रुपये। 10,000 रुपये रेजिडेंस प्रोपराइटर के लिए भरे। देखो क्या एंट्री बनेगी, इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक। इसमें जीएसटी नहीं जाएगा क्योंकि इसमें जुड़ा होता है सारा कुछ, अंदर ही होता है हिसाब किताब, तो इसका जीएसटी अलग से हिसाब किताब नहीं होगा। इसमें सीधा सीधा हिसाब हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्लियर है। इसके बाद में आपने सैलरी पे की है भाई, सीधी सीधी बात है, कुछ भी नहीं है। देखो इसके अंदर में क्या है, सैलरी पे बाय चेक, चेक से पे की है, सैलरी टू बैंक हो जाएगी। क्या एंट्री हो जाएगी, सैलरी टू बैंक। सातवीं एंट्री देखो, सातवीं एंट्री देखो, दिनेश डेटर, डेटर से 40,000 रुपये लेने थे अपने को। 25% जो है ना बिकम बैंकरप्ट हो गया, दिवालिया हो गया अगला, अगले से हमको कितने मिल पाए, 25% ही मिल पाए। 40,000 का 25% कितना हो गया, 10,000 ही मिल पाए। 30 डूब गए, 30 डूब गए तो कितनी है एंट्री, किस में आए हैं, बैंक में आए हैं वो भी। तो एंट्री क्या आएगी, वही पिछले वाली, बैंक अकाउंट डेबिट 10,000, बैड डेट अकाउंट डेबिट 30,000 रुपये, टू दिनेश 40,000 रुपये, टू दिनेश 40,000 रुपये, टू दिनेश 40,000 रुपये, टू दिनेश कितना आएगा, 40,000 रुपये आएगा। इसके बाद में आगे चलो, इसके बाद में आगे चलो, इसके बाद आगे चलो, क्या है इसके में, विड्रॉ फ्रॉम द बैंक 60,000 रुपये फॉर ऑफिस यूज़ एंड 20,000 रुपये फॉर पर्सनल यूज़। मतलब आपने बैंक से निकाले हैं 60,000 रुपये और पर्सनल, मतलब 60,000 रुपये तो आपने ऑफिस यूज़ के लिए निकाले बैंक से, तो क्या एंट्री आनी चाहिए, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये नॉर्मल एंट्री है जो एंट्री हमने करी थी। 20,000 रुपये पर्सनल यूज़ के लिए निकाले आपने, क्या एंट्री आ जाएगी, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक से चले गए ये पर्सनल यूज़ के लिए। रिसीव बाय चेक फॉर ए बैड डेट रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर, पिछले साल 10,000 डूब गए थे वो आगे, तो क्या एंट्री आ जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट आ जाएगा, चेक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर आ जाएगी एंट्री। क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर, क्या एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर एंट्री बनेगी। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 60,000 रुपये। देखो ये वाली एंट्री मैं करके दिखाऊंगा, बाकी सारी नॉर्मल एंट्रियाँ थी, पिछले साल 10,000 रुपये डूबे थे वो आगे, तो क्या बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर, ठीक है। और ये आपने अपने बैंक के लिए, अपने घर काम के लिए, बिजनेस के काम के लिए 60,000 निकाले थे, तो कैश टू बैंक हो जाएगी। ये आपने ऑफिस पर्सनल यूज़ के लिए निकाले थे 20,000 रुपये, तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक हो जाएगी। ये वाली एंट्री मैं करके दिखाता हूँ, 10वीं एंट्री, 10वीं एंट्री काम की चीज़ है। देखो सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 60,000, कॉस्टिंग मतलब लागत, 60,000 की लागत का माल बेचा है हमने, मेरे घर से 60,000 का पड़ा हुआ है वो, ठीक है। अच्छा, अगेंस्ट द चेक, अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ 25%, 60,000 का 25% जोड़ा है मैंने। 25% कितना होगा 60,000 का, 15,000, 15,000 हो गया, मतलब 75,000 का माल हो गया देखा जाए तो, मतलब 75,000 रुपये हो गए कि नहीं हो गए, मतलब सेल वैल्यू कितने की हुई, 75,000 रुपये की। कह रहे ट्रेड डिस्काउंट 10% है, 75,000 में से मैंने 7,500 रुपये छोड़ दिए, कितने रह गए, 75,000 में से 7,500 छोड़ दिए तो 67,500 रह गए। ओके, 67,500 की सेल हुई है, सेल वैल्यू कितनी है, 67,500 की है। क्लियर है। इसके बाद में कह रहा है कैश सेल है ये, और 2% जो है ऑन सेल प्राइस छोड़ दिए मैंने, कैश डिस्काउंट दे दिया, सही बात है। तो अगले ने अपने को जो है ना सारे के सारे पैसे चेक से दे दिए, हमने उसका डिस्काउंट छोड़ दिया 2%। 2% कितना होता है, 67,500 का 2% होता है 1350 रुपये, 1350 रुपये होता है ना, हमने 1350 रुपये छोड़ दिए, यही बात हुई है। देखो दिखाता हूँ, जीएसटी अलग से लगेगा, ये देखो 1350 तो छोड़ दिए वो रकम, 67,500 की सेल हुई है, इसके ऊपर जीएसटी लगाया 9%, जोड़ ये 1350 छोड़ दिए तो बचे हुए तो दिए ना, बचे हुए तो आए हैं ना हमारे पास, इन सबको जोड़े और ये 1350 घटा दे तो बाकी तो दिए अगले ने 78,056 रुपये। क्लियर है ये चीज़। तो ये चीज़ हुई है हमारी, ये हमारा 5वां क्वेश्चन एंड हुआ। छठा क्वेश्चन देखो, 2 क्वेश्चन है और मतलब छठा और 7वां 2 क्वेश्चन रह गए, खत्म हो जाएगा हमारा ये चैप्टर, फिर इसके बाद तुम रिवाइज करके देखना, फिर आगे देखेंगे क्या करना है, ठीक है। छठा क्वेश्चन देखो, जीएसटी खत्म हो जाएगा हमारा। गोपाल परचेज गुड्स फॉर 1.5 लाख रुपए फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट, यहाँ पे आईजीएसटी मान के चलेंगे, आउटसाइड द स्टेट अगर खरीदा जाए या बेचा जाए माल तो आईजीएसटी लगता है, पता है ना तुमको, आईजीएसटी लगता है, मैंने तुमको बताया था, थ्योरी सारी जब कराई थी बताया था। पहला पॉइंट देखो इसका,
क्या कह रहा है, गोपाल परचेज गुड्स फॉर 1.5 लाख रुपए आउटसाइड द स्टेट एंड मेड पेमेंट बाय चेक। ओके, तो एंट्री क्या होनी चाहिए, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट्स आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक। देखा जाए तो 1.5 लाख रुपए का तो परचेज अमाउंट हो गया। तो 9 और 9 18, पूरा का पूरा 18 का 18% आईजीएसटी लग जाएगा। 18 का 18% आईजीएसटी लग जाएगा तो 1.5 लाख का 18% कितना होएगा, 1.5 लाख का 18% करके देखो 27,000 रुपये होएगा। कितना, 27,000 रुपये होएगा। टोटल करो कितना, 1,77,000 रुपये की पेमेंट हमने करी है। मेरी बात समझ आ गई होगी। पहली ये एंट्री जो है ये थी, ही सोल्ड गुड्स फॉर 1 लाख रुपए आउटसाइड द स्टेट ऑन क्रेडिट। मैंने तेरे को उधार में बेचा है माल, आउटसाइड द स्टेट का है, तो मान ले मैं हरियाणा का, तू राजस्थान का है, तो मैंने तेरे को माल बेचा है 1 लाख रुपए का, प्लस जीएसटी भी तो लूंगा तेरे से कल को। उधार में बेचा कल को लूंगा ना जीएसटी भी, मतलब 1 लाख प्लस 18%, 1,18,000 में बेचा है ना तेरे को मैंने माल। तो एंट्री क्या होगी, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल टू आउटपुट आईजीएसटी। 18,000 रुपये बन रहे हैं ना आईजीएसटी, लाख रुपए की मैंने तेरे को सेल करी है, टोटल 1,18,000 रुपये आपके बनते हैं। क्लियर है कि नहीं है। डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल टू आउटपुट आईजीएसटी, 1 लाख का माल था, 18% जो है जीएसटी था, टोटल 1,18,000 रुपये हमारा हो गया। इसके बाद में आगे चलो, ही सोल्ड गुड्स फॉर 1,80,000 रुपये लोकली बेचा है माल 1,80,000 रुपये का। तो लोकली बेचा है मतलब अपने स्टेट में बेचा है, तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा। तो एंट्री क्या होगी, उधार में बेचा है, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल टू आउटपुट सीजीएसटी, सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी। कितने रुपए का माल बेचा है, 1,80,000 रुपये का माल बेचा है, 1,80,000 रुपये का माल बेचा है। 1,80,000 का 9% लगाओ, कितना होएगा, 1,80,000 रुपये का 9% 16,200 रुपये होएगा। 16,200 रुपये ये होएगा, 16,200 रुपये ये होएगा। टोटल मारना कितना बन रहा है, 16,200 गुणा में 2, ये 32,400 तो टैक्स हो गया, 1,80,000 रुपये ये हो गया आपका, 2,12,400 रुपये हो गया। कितना, 2,12,400 रुपये। मतलब डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि विद इन स्टेट माल बिका है, विद इन स्टेट माल बिका है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा आधा आधा। ये 9% फिगर है 1,80 की, ये 9% फिगर है 1,80 की, बराबर 1,80,000 का 9% 16,200 होता है, 16,200 निकाला, 1,80 का 16,200 ये आया, सबको जोड़ के 2,12,400 मेरे को मिलेंगे। आईजीएसटी आउटसाइड द स्टेट का है ना भाई, 18 लगता है ना टोटल होके, सीजीएसटी और एसजीएसटी का टोटल होके आईजीएसटी बनता है, ठीक है ना। यहाँ पे तो आईजीएसटी लगेगा ना, सीजीएसटी एसजीएसटी थोड़ी लगेगा। पे टेलीफोन बिल पे किया आपने, देखो टेलीफोन बिल पे किया है तो इसके साथ इनपुट लगेगा ना, इसके साथ इनपुट लगेगा, बिजली के बिल के साथ नहीं लगेगा, टेलीफोन बिल के साथ लगेगा। इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी टू बैंक, 5,000 प्लस 450, 450 टू बैंक हो जाएगा। ओके, इसके बाद में आपने ऑफिस इक्विपमेंट खरीदा है, ऑफिस इक्विपमेंट के साथ भी तो लगेगा। आपने कुछ एयर कंडीशनर खरीदा है, ऑफिस इक्विपमेंट ही है, 25,000 रुपये का, विद इन स्टेट ही खरीदा होगा वो, तो दूसरे स्टेट से थोड़ी लेके आए होगे एसी खरीद के, ठीक है, तो वो चीज़ है। तो इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी लगेगा, ठीक है, टू बैंक हो जाएगा। क्लियर है, ये हमारा क्वेश्चन खत्म हुआ। अगला क्वेश्चन देखो, सातवां ये बिल्कुल आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद हमारा चैप्टर खत्म, फिर अगला चैप्टर देखेंगे। 7वां देखो, मैं यहीं पे करवा देता हूँ, छोटा सा है, कुछ नहीं है। देखो, टेलीफोन चार्जेस 4720 रुपये इंक्लूड है इसमें, जीएसटी इंक्लूडेड है, मतलब ये 118% वैल्यू है ना। 4720 रुपये जो है, 4720 रुपये 118 वैल्यू है कि नहीं है। 100 वैल्यू कितनी होएगी देखना एक बार, लगाओ हिसाब। 4720 रुपये जो है, 4720 रुपये 118 वैल्यू है, तो 100 वैल्यू कितनी होगी, 4,000 होगी कि नहीं होगी 4,000, यानी कि 4,000 वैल्यू अपना क्या है, टेलीफोन बिल है, और जो 720 ऊपर का है वो टैक्स है, ठीक है ना। 4,000 का 18% 720 रुपये बनता है, यानी कि देखा जाए तो क्या एंट्री बनती है, देखो टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिट 4,000 रुपये, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट 360, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 360, टू बैंक 4720 रुपये, टू बैंक 4720 रुपये।
अच्छा, इसके बाद में देखो बैंक से लोन नहीं, बैंक लोन 25,000 रुपये था, रीपेड अलोंग विद इंटरेस्ट 1500। मतलब यहाँ पे जीएसटी नहीं लगाना, मतलब जो बैंक का ब्याज है और बैंक की रकम है वो चुका रहे हैं। तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक लोन अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक, चुका रहे हैं ना हम, बैंक लोन अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्लियर है। इसके बाद में अगला देखो, सी में तो है ही क्या, ड्राइंग ये इनकम टैक्स पेड किया, आपका पर्सनल इनकम टैक्स क्यों भरेगा बिजनेस, तो क्या एंट्री आ जाएगी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक, खत्म बात। डी एंट्री देखो, डी क्या है, गुड्स रिटर्न टू सोहन हरियाणा, देखो 30,000 रुपये विच वाज परचेज 18% जीएसटी के साथ खरीदा था, वो वापस कर दिया हमने, वापस कर दिया हमने। सोहन टू परचेज रिटर्न आ जाएगा, टू आईजीएसटी आ जाएगा इनपुट, आउटसाइड है ना, आउटसाइड द स्टेट हो गया, आउटसाइड द स्टेट हो गया तो आईजीएसटी लगा होगा। 30,000 रुपये विच वाज परचेज, 30,000 प्लस टैक्स हो जाएगा ना, तो 30,000 का तो माल वापस गया है। टू इनपुट आईजीएसटी कितना लगा होगा, रिवर्सल हो गया ना इनपुट का, 5400 रुपये, 5400, ओके, 35,400 रुपये, डन। ये हमारा चैप्टर हुआ ख़त्म।